पाकिस्तानी ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब को ऑडियंस के तौर पर ही देखते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा ऑस्कर की 84 सालों की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की हैसियत से नामजद होकर शमीन उबैद चिनॉय ने अपना नाम इन अवार्ड्स की तारीख में हमेशा के लिए रकम करवा लिया है। आइए मिलते हैं सेविंग फेस की टीम से। Please, रुखसाना, आओ बेटा, it comes here. वो कितनी की उम्र है आपकी? 25। क्या हुआ था आपको? तेजाब डाला। ये मनाजिर बेहतरीन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद होने वाली फिल्म सेविंग फेस के हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डैनियल यंगे और शमीन उबैद चिनाय फिल्म के मरकजी किरदार डॉक्टर मोहम्मद जवाद के साथ ऑस्कर की तकरीब में शिरकत के लिए लॉस एंजलिस में मौजूद थे। शमीन, क्या ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन आपकी मंजिल थी या अवार्ड मिल जाना आपकी मंजिल होगी? फिल्म मेरी मंजिल है, अवार्ड मिलना मंजिल नहीं होगी। इशू जो हमने उठाया है तेज़ाब का, वो इतना अहम इशू है और जिस पे जो काम हो रहा है पाकिस्तान में वो इतना अहम काम हो रहा है क्योंकि पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है। ये स्टोरी एक उम्मीद की किरण की स्टोरी है कि पाकिस्तान में मसले हैं मगर उन मसलों पे लोग काम भी कर रहे हैं। तो फिल्म बनाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ये जो जलाया मेरे हस्बैंड ने जलाया, ठीक है। शमीन जिन इश्यूज को सेविंग फेस समेत अपनी कई डॉक्यूमेंट्रीज में सामने लाई हैं, इन पर अक्सर लोग पाकिस्तान की चार दीवारी के अंदर तो आज़ादाना बात करते हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के सामने लाया जाए तो तनकीद करते हैं। शमीन ऐसे माइंडसेट को कैसे देखती हैं? अगर इश्यूज़ को हम उछालेंगे तो फिर उनके सलूशंस हमें मिलेंगे और ये इश्यूज़ हमारे मुल्क के लिए अहम है उठाने के लिए, क्योंकि वो मुल्क जो अपने इशू से डील नहीं करता वो एक डरपोक मुल्क होता है और वो कभी आगे तरक्की नहीं करता। ना मैं डरपोक हूँ ना मेरा मुल्क डरपोक है। मैं एक रात सो रही थी, उसने तेजाब फेंका। मेरे चेहरे पर नहीं था लेकिन मेरे कांधे पर था। We'll come to you. This is the second nomination for you. What are the chances this time? Well, I thought we had great chances last time, and invariably you never know. So I'm hopeful, though. I'm hopeful because this is such an incredibly powerful film, and the response that we've been hearing is really incredible. And you know, and I'm hopeful also for Pakistan and for Sharmeen as the first nominee, and for people like Jawad who are helping solve the problem. That's why I'm hopeful. तो डॉक्टर जवाद, उन खवातीन के बारे में क्या जिन तक डॉक्टर जवाद नहीं पहुंच पाते? यार मेरी तो जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। मैं वी गोना विन। ये तो अपने तमगे लेके घर चले जाएंगे and they're going to do some new documentary but my worry is it's already been bombarded towards me कि हाँ आपने एक झंडा गाड़ा है तो आप उसको आगे लेके चलें। तो मेरी कोशिश ये होगी कि और लोग इसमें शामिल हों, ओन अप करें, ठीक है। और ये डिज़ीज़ को पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है, बट इट्स अ मैन मेड डिज़ीज़ जो कि हम मिल बांट के इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह 5-10 साल के अंदर पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह हम करेंगे इसको। वी विल हैव टू वर्क टू दैट। शमीन कहती हैं कि जैसे कतरा कतरा करके दरिया बनता है, बहुत सारे लोग जब मिलकर काम करेंगे तो मुआशरा तब्दील होगा। कोई बाहर से हमारे लिए आकर ये नहीं करेगा। सेविंग फेस 8 मार्च से HBO पर अमेरिका भर में दिखाई जाएगी। It makes me very angry. I cannot understand this. I'm trying not to be angry. I don't want to hear these stories anymore. There's an end to this story. ये था आज का शो। मेरे साथी इलियास खान और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।